मुझ में और परमात्मा में जहाँ भेद नहीं होता, वो जो अवस्था है उसी को तो तुरिया कहते हैं। वो वहाँ बैठा है, उस आत्मा उसमें बैठा है और मन आत्मा में बैठा है। तो मन में जो इंद्रियां, शरीर, बाह्य जगत, उसको तो उसी रथ से तो जीवन आ रहा था, तो उसी के द्वारा, उसी के अनुपात में, उसी के अनुसार तो जीना पड़ेगा ना। ऐसा चित्त को अंतर्मुख करके उसको तुर्य रस से अनुप्राण करने की ही भांति बाह्य भूत करणों की भी स्थिति में तुर्य सा अनुप्राण करना चाहिए। ये सूत्र कहता है जैसे आप अंतर्मुखी होकर ध्यान में उस तुर्य रस को पान करते हो, ऐसे ही जब आप बहिर्मुखी हैं तभी भी आपको उसी अवस्था में जीना चाहिए। आप कहीं भी चले जाएं, जैसे हम भारतीयों को कहा जाता है कि सीता जी जब अवध छोड़कर राम जी के पीछे पीछे वन में गईं, तो उनका जो अपने आंचल को ढकना है, उनका जो मर्यादित लहजा है, वो आज भी ये बताता है कि वो किसी बहुत बड़े राज्य की महारानी है। वो वनवासियों वाली एक साड़ी, जिसके अलावा कोई बहुत साजो सामान भी नहीं है, लेकिन उस आंचल को इस प्रकार पकड़ना, उसमें इस मर्यादा के साथ उनका व्यवहार, उनकी आंखें, उनका चलना फिरना, उनका बोलना, उनका हर ढंग ये बताता है कि वो कोई बनवासन नहीं है, वो एक दिव्य नारी है, वो कोई साधारण नारी नहीं है, वो असाधारण स्त्री है। हमको ये उदाहरण देकर समझाया जाता है कि हे भारत की बेटियों, हे भारत की बहनों, जब तुम किसी अदर कंट्री में जाओ तो तुम अपनी भारतीयता के साथ इस प्रकार जीना कि वो जो अदर कंट्री की बहनें हैं, बेटियां हैं, वो तुम्हारे प्रभाव से प्रभावित हों। तुम उनकी तरह समुद्र पर कच्छी पहनकर ना डोलना, तुम उनको भी उस कंट्री में जाकर के अपनी मर्यादा से, अपने चाल चलन से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपनी तेजस्वता से, अपनी दिव्यता से तुम उनको भी खींच करके ब्रह्मचर्य में ला सकती हो, पवित्रता में ला सकती हो। तुम कहीं पर भी हो तो ये पता चलनी चाहिए कि तुम एक सनातन धर्म की भारतीय महिला हो। जैसे एक गैर हिंदू महिला अगर कहीं होती है तो हमें पता चलता है ना कि ये बुर्के में ढकी हुई महिला फलाने समुदाय की है। ऐसे ही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए कि तुम सनातन धर्म से आती हो, तुम एक अच्छे घर से आती हो, तुम एक अच्छे विचार से आती हो, तुम एक पवित्र जीवन से आती हो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सम्मान वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण है, साधारण नहीं है। अगर सीता जी
चाहती तो यहाँ कौन ससुराल वाला देख रहा है? ना कोई ससुराल वाला देख रहा है, ना कोई मायके वाला देख रहा है। जियो अपनी जिंदगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप भी ऐसा मत करिए। आप घर में, बाहर में किस तरह की अवस्था में जीती हैं, इससे आपके अंतर मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप कहते हो कि कपड़ों का शरीर से क्या लेना देना। कपड़ों का शरीर से बहुत बड़ा लेना देना है। अगर रात में ही भले आपने कंफर्टेबल के लिए पहने, पर आपने अश्लील वस्त्रों को धारण किया, तो वो रात्रि में आपके मन को काम वासना से भर देंगे। कंफर्टेबल तो आप होंगे या नहीं होंगे, ये तो दूसरी बात है। आप काम वासना से भर जाएंगे, ये प्रथम है। क्योंकि वस्त्र में की भी अपनी एक ऊर्जा होती है। आप किसी अश्लील वस्त्र को पहनेंगी, आपकी ऊर्जा वैसी बनेगी। आप किसी सात्विक वस्त्र को पहनेंगी, आपकी ऊर्जा वैसी बनेगी। आप किसी पाप में अन्न को खाएंगी तो आपकी ऊर्जा वैसी बनेगी। आप किसी सतोगुणी अन्न को खाएंगी, आपकी ऊर्जा वैसी बनेगी। ऊर्जा का निर्माण हर एक चीज पर निर्भर करता है, और वो हर एक चीज बाह्य जगत से आती है। इसीलिए ये सूत्र बड़ा प्यारा है कि इंद्रियां, शरीर और बाह्य जगत ये अपने आप सतोगुणी हो जाएंगे अगर मन स्थिर है तो। मन स्थिर नहीं है तो आप खूब चेष्टा करना, खूब चेष्टा करना, लेकिन एक ही बार तो आमलेट खा रहा हूँ, ऐसे तो अब गुरुजी के कहने से छोड़ ही दी थी, पर कौन सा एक खाने से कुछ हो जाएगा। एक ही घूंट तो पी रहा हूँ, ऐसे तो गुरुजी के कहने से छोड़ ही दी थी, कौन सा एक घूंट से नरक में चला जाऊंगा। एक ही बार तो बार में जा रहा हूँ, कौन सा ये डांस देखने से मैं नरक में चला जाऊंगा। देख ही तो रहा हूँ खाली। लेकिन ये जो तुम तर्क दे रहे हो ना, ये मन की स्थिरता नहीं है, इसलिए दे रहे हो। मन की स्थिरता नहीं है, इंद्रियां भटक रही हैं, इसलिए तुम तर्क दे रहे हो। पर अगर सोचो, अगर तुम ये कहते हैं तुम्हारे गुरुजी कि एक बार मृत्यु के समय भगवत स्मरण हुआ तो तुम मुक्त हो जाओगे, तो सोचो अगर एक बार तुमने पाप किया तो तुम नरक में क्यों नहीं जाओगे। अगर एक बार भगवत स्मरण से मुक्ति की संभावना है तो एक बार पाप से भी मुक्ति, नरक की संभावना है। लेकिन मन तर्क देता है, अरे कौन सा पहाड़ टूट गया, थोड़ा सा बस यही तो किया है, इतना ज्यादा क्यों हाइपर हो रहे हो। कौन सा मैंने इतना बुरा कुछ कर दिया। तुम किसी और को सफाई नहीं, अपने आप को सफाई दो। शरीर, इंद्रियां, बाह्य जगत ये तुम्हें फंसा लेंगे, क्योंकि ये तो बेचारे मोहरे हैं, करने वाला तो मन है। अगर मन स्थिर है तो फिर सब ठीक है, और अगर मन स्थिर नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक
नहीं है।